गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का है नया चैप्टर बुलियन अलजेब्रा, जो कि 8 मार्क्स का चैप्टर है। बुलियन अलजेब्रा शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे, इस चैप्टर को मैं पहले भी बनाया था इसका वीडियो, लेकिन उसमें आवाज इतना क्लियर नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इसको एक बार फिर से बनाया जाए, इसलिए मैं इसको दोबारा से बना दे रहा हूँ। बुलियन अलजेब्रा है क्या? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के लिए। बुलियन अलजेब्रा वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज बुले इन 1854। इसको बनाया गया था जॉर्ज बुले के द्वारा। ये एक मैथमेटिशियन थे जो कि कुछ लॉ दिए या कुछ लॉजिक्स दिए। इसका दूसरा नाम है स्विचिंग अलजेब्रा भी हम लोग इसको कहते हैं, या फिर अलजेब्रा ऑफ लॉजिक भी कहते हैं। बुलियन अलजेब्रा डील्स विथ बाइनरी वैल्यूज। ये बाइनरी वैल्यूज कहते हैं 0 या 1 को। वैसा वेरिएबल जिसमें सिर्फ हम 0 या 1 को स्टोर कर सकें, वैसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं लॉजिकल वेरिएबल्स और बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स किसको बोलेंगे? वैसा वेरिएबल या वैसा वेरिएबल या वैसा लॉजिकल वेरिएबल विच कैन स्टोर only 0 or 1 or true or false is known as logical। देखते हैं हम लोग लॉजिकल फंक्शंस किसको बोलेंगे हम लोग, या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट। जो लॉजिकल वेरिएबल है और जो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होगा, वो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं एक साथ, तो उससे जो एक एक्सप्रेशन बनेगा या एक स्टेटमेंट फॉर्म होगा, वो कहलाता है कंपाउंड स्टेटमेंट और लॉजिकल फंक्शन। जैसे मान लेते हैं हम a और b बार c, तो यहाँ क्या देख रहे हैं? a, ये जो प्लस है ये मेरा और ऑपरेटर है, ये नॉट है, यहाँ पे एंड है। तो अलग अलग ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये तीनों ऑपरेटर है, एंड और नॉट। दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, हम आगे डिस्कस करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये तीनों है, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या है? दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन सिंगल वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल पे काम करेगा। एंड ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन। ये जो ऑपरेटर है, जैसे मान लेते हैं मेरा x है, तो अगर हम नॉट ऑपरेशन करते हैं तो इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पे x डैश भी यूज होता है, x डैश या x बार, बोथ रिप्रेजेंट नॉट ऑपरेशन। अगर यहाँ पे मेरा 0 है तो x डैश 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 0। जैसे 0 पे कॉम्प्लीमेंट किया हुआ, ये 1 पे कॉम्प्लीमेंट है तो 0। इसका काम है इन्वर्टर की तरह ये यूज होता है। 0 अगर इनपुट डाल रहे हैं, नॉट के थ्रू पास करा रहे हैं, तो ये है मेरा नॉट ऑपरेटर। देखते हैं दूसरा ऑपरेटर, दैट इज द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल एडिशन जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म, लॉजिकल एडिशन, ध्यान रखिएगा ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, लॉजिकल एडिशन। एंड इट इज डिनोटेड बाय प्लस साइन। यहाँ हम लोग इसको डिनोट करते हैं प्लस साइन से। यहाँ देखिएगा ये 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के साथ हो सकता है। 0 और 0, ये 0 देगा, 0 और 1, 1 और 0, 1 और 1। ये तो सब गौर कीजिए कि नॉर्मली हम लोग मैथ्स में 1 + 1 को लिख देते हैं 2, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं होगा, दिस इज 1। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये 1 मेरा जो है ये बता रहा है 1 और 1, दिस 1 डिनोट्स ट्रू और ट्रू। तो ट्रू और ट्रू, अगर ये दोनों में से अगर एक भी मेरा ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो ये बता रहा है 1 ट्रू है, ये भी बता रहा है ट्रू है, तो जब दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू है। ट्रुथ टेबल देखते हैं, x ले लेते हैं और यहाँ y ले लेते हैं, और यहाँ ट्रुथ टेबल डिजाइन कर रहे हैं x और y का। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 और 0, ये 0 देगा, 0 और 1 1 1 0 1। तो ये देख रहे हैं x और y, जो रिजल्ट आएगा वो मेरा 0 1 1 है। अगर हम देखें एंड ऑपरेटर, A and D, एंड, तो ये जो है ये परफॉर्म करता है लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन।
एंड इट इज डिनोटेड बाय साइन, इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, डॉट से। तो यहाँ पे जो मेरा और ऑपरेशन था अब वो किस में बदल जा रहा है, एंड में। तो आउटपुट भी चेंज होगा, 0 एंड 0, 0 0 0। एंड ऑपरेशन जब भी होगा तो एक भी अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट विल बी 0। एक भी अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0। इसमें एक भी इनपुट में देखिए कब, जब मल्टीप्लाई का बात आ रहा है तब। तो जब हमको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये 0 0 0 1 और ये मेरा हुआ एंड ऑपरेशन। तो ये देखते हैं फिर ट्रूथ टेबल किसको बोलते हैं हम लोग। ट्रूथ टेबल, इट इज अ टेबल विच रिप्रेजेंट, टेबल मतलब ये टेबुलर फॉर्म में होगा। ट्रूथ टेबल जब हम लोग बनाएंगे तब 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाएंगे, 3 का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल एक टेबुलर फॉर्म में रहेगा जिसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट और उसका क्या रिजल्ट होगा वो दोनों ये कंटेन करेगा। इसमें 2 स्टेट आता है, एक टैटोलॉजी कहलाता है, जब रिजल्ट का कॉलम होगा उसका वैल्यूज हमेशा 1 अगर दे रहा है तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं टैटोलॉजी। और जब रिजल्ट का सारा वैल्यूज, जैसे जिस कॉलम है अगर इसका सारा वैल्यू क्या मिल रहा है हमको 0, तो ये कहलाता है मेरा फॉल्सी। टैटोलॉजी कब कहला रहा है, जब सारा वैल्यू क्या मिल रहा है मेरा 1। ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, टैटोलॉजी और फॉल्सी। एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि अगर सारा वैल्यू 1 है तो क्या कहते हैं, अगर सारा वैल्यू 0 है तो क्या कहते हैं। चलिए अब सीखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हर बार एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। ट्रूथ टेबल जनरली जो डिजाइन करने के लिए आएगा वो 2 वेरिएबल का आ सकता है या फिर 3 वेरिएबल का आ सकता है। तो देखते हैं पहले हम लोग ट्रूथ टेबल ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स का। जैसे मान लेते हैं मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है x और y प्लस एक्स वाई बार, इसका हमको ट्रूथ टेबल बनाना है। काफी इजी है। यहां देखिए कितना वेरिएबल ये कह रहा है, 2 वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है। तो ये कितना वेरिएबल, अगर z होता तो 3 वेरिएबल का हो जाता। तो x और y यहां लिख लीजिए पहले एक्स वाई लिखने के बाद इधर से अल्टरनेट 0 1 0 1। क्यों हम लोग 4 बार लिख रहे हैं, 2 वेरिएबल अगर है तो उसमें 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। अगर 3 वेरिएबल होता तो उसमें 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता। तो इधर से स्टार्ट करना है 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1। इतना दूर तक तो आपको करना ही सभी में। अब देखिए क्या क्या निकालना है। यहां देखिए कि x बार हमको चाहिए। एक्स बार कैसे कैलकुलेट होगा, इस कॉलम को यहां पे हमको बदलना है। तो इसको नोट किया हुआ है, ये मतलब 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। इसको निकाल लीजिए यहाँ पे x नॉट y, मतलब ये दोनों के बीच में एंड किया हुआ है। तो 0 इंटू 1 0 1 0 0। अब आ जाइए इधर, इसमें क्या चाहिए हमको, एक y बार चाहिए। तो y बार क्या हो जाएगा 1 0 1 0। और दूसरा क्या निकालना है एक्स वाई बार। ये क्या होगा, ये मेरा y बार है और ये मेरा x। तो ये दोनों कॉलम को ले रहे हैं। तो ये दोनों कॉलम में देखिए 0 इंटू 1 0 0 1 0। और लास्ट में क्या करना है, दोनों को हम लोग को और करना है एक्स वाई बार। अब ये कॉलम और ये कॉलम में देखिए 0 0 0 1 1 0। दिस विल बी द आंसर। कौन का देखिए 2 मार्क्स में है प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल। प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर
एक्स बार वाई जेड बार और एक्स वाई बार। ये कब का है? 2019 में कंपार्ट का। 2019 में ये कंपार्ट में पूछा हुआ सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये कितना वेरिएबल का है, तो ये 3 वेरिएबल्स का है। 3 वेरिएबल्स का, तो 3 वेरिएबल्स है। कौन कौन सा वेरिएबल है? एक्स, वाई और जेड। ये 3 वेरिएबल है। देखिए इसको थोड़ा सा इधर घिसका लेते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल एक्स, वाई, जेड। पहले ये एक्स वाई जेड भर लीजिए। क्या बताए हैं? 3 वेरिएबल है तो 8 कॉम्बिनेशन, 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 00 11 00 11, फिर 4 0 और फिर 4 1। तो ये हो गया मेरा 3 वेरिएबल का पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस। अब क्या क्या निकालना है? एक हमको x बार चाहिए, ये वाला। तो x बार क्या करना है? 1 1 1 1 0 0 0 0। जो ये x कॉलम था इसी को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जहां जहां 0 था उसको बदल के क्या कर दे रहे हैं हम लोग? 1। और जहां जहां 1 था उसको क्या बदल के कर देना है? 0। तो ये हो गया x बार। एक और क्या चाहिए हमको? z बार भी चाहिए। y तो है मेरे पास, एक z बार। तो ये हो गया 1 0 1 0 1 0 1 0। और उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं अब। x y z बार। x बार मिल चुका है, y है मेरे पास और z बार भी है मेरे पास। अब कौन कौन सा कॉलम पे गौर करना है? तो एक हम लोग को x बार उठाना है, एक z बार और एक y। अब देखिए ये तीनों में एंड ऑपरेशन करना है। अगर एक भी 0 है तो इसमें देखिए यहाँ पे 0 है तो आउटपुट क्या देगा? ये 0। इसमें भी 0 है, क्या देगा? ये 0। इसमें देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आउटपुट 1। इसमें ये 1 1 लेकिन ये 0 है, ये 0 0 1 लेकिन 0 कर देगा और ये 0। अब आ जाते हैं x y बार। तो x है मेरे पास, y बार नहीं है, तो y बार कैलकुलेट कर लीजिए। y बार क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1 1 0 0। और लास्ट में क्या निकलेगा? x y बार। तो x y बार कैसे कैलकुलेट करेंगे? x और y बार। तो ये 0 0 0 0, एक भी 0 था तो 0। अब इसमें आ जाइए 1 1 0 0। और इधर आ जाइए x बार y z बार और x y बार। तो ये दोनों कॉलम को आप कंपेयर कीजिए और ये दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है मेरा? और ऑपरेशन। तो 0 0 0 1 0 1 1 0 0। तो ये एग्जाम में आता ही है। देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। कौन कौन सा एग्जाम में आया हुआ है वो देख लीजिए। 2019 का एनुअल में था। देखिए 3 वेरिएबल वाला है ये, ए बी सी पे बार है और बी सी बन जाना चाहिए। 2018 में कंपार्ट में है, ये भी देखिए 3 वेरिएबल वाला ही है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ जेड पे बार है, यहाँ एक्स पे बार है, वाई जेड बार। ये भी 3 वेरिएबल वाला है, ये भी 3 वाला, ये 2 वेरिएबल वाला है। ए प्लस बी का होल बार है, एक्स वाई प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स जेड का होल बार है। तो एक्स जेड का जब होल बार का बात आएगा तो पहले हम लोग एक्स जेड कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर एक्स जेड का होल बार। तो ये इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा है। ये सब पुराने काउंसिल में 15, 16, 17, 18, 19, 20 में भी